गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के बीच में टाइम एंड वर्क का एक पर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर पहली बार आप लोग इस चैनल पर वीडियो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे यहाँ से बढ़ेंगे। कहा जा रहा है ए बी तथा सी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी सी है। ए बी सी जब तीनों मिलकर के काम करते तो यह काम 10 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ये छोड़ देता है। सबसे पहले जो काम जो है यह तीनों मिल के स्टार्ट करता है। तीनों मिल के काम करेगा तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों तक? 4 दिन। जब 4 दिन काम कर लेता है तो इसमें से ए छोड़ देता है। जब ए छोड़ देता है तो सिर्फ बी और सी काम करता होगा। इसके बाद जो काम बच जाता है सिर्फ बी और सी काम करता है। यह दोनों जो है बी और सी शेष काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। इतना काम हो गया, शेष काम तो इतना ही बचा हुआ है। इसको कितने दिनों में पूरा कर लेता है? 10 दिन में पूरा करता है। 10 दिन में। इसके बाद ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? देखिए यहाँ से आपको किसी का इफिशियंसी पता नहीं है। जब इफिशियंसी पता नहीं है तो हम आगे बढ़ भी यहाँ से नहीं सकते हैं। तो क्या तो ऐसे तो हम कर सकते हैं। तीनों मैन इंटू डेज तो वर्क होता है। यहाँ पर तीनों आदमी है और 10 दिन में काम करता है। तो मैन इंटू डेज कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। यहाँ से काम करेंगे। जब ए बी और सी मिल करके काम करता है तो कितने दिनों में कंप्लीट होता है? 10 दिन में। यानी मेन इंटू डेज कर दिया, टोटल वर्क निकल गया। यही वाला वर्क जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है कैसे? जब तीनों 4 दिन करते हैं, बाद बाकी जो काम बचता है उसको 10 दिनों में बी और सी करता है। अगर यहाँ से भी क्या निकल रहा है? टोटल वर्क निकल रहा है। टोटल वर्क आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो रहा है? ए बी और सी 4 दिन तक काम करते हैं। मैन इंटू डेज कर दिए, वर्क हो गया। लेकिन काम तो पूरा कंप्लीट अभी नहीं हुआ इतना। इसमें और क्या करना पड़ता है? ये छोड़ता है तो बी और सी करता है कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। जब बी और सी भी 10 दिन तक करता है तो काम कंप्लीट हो जाता है। इतना ही काम कंप्लीट यहाँ भी हो रहा है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 10 ABC है और यहाँ पर 4A+B+C है। 4A+B+C इधर आकर के माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 6A+B+C। इधर क्या बच रहा है? 10 × B+C बच रहा है। यहाँ से हम कैंसिल आउट भी करा सकते हैं। 2 3 × 6, 2 5 × 10। क्या हो रहा है? 3 × A+B+C इक्वल 5 × B+C। यहाँ से जो है मेंस का क्या लेंगे? यहाँ पर रेशियो ले लेंगे जहाँ से इफिशियंसी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर स्पेशल रेशियो भी नहीं निकले। क्या होगा? एक साथ A+B+C रखेंगे, दूसरे साइड B+C रखेंगे। A+B+C जब B+C इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा B+C इक्वल में क्या होगा? 5। 3 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा 5/3। यहाँ से हमें दो का यहाँ पर तीन इफिशियंसी निकला, नहीं बी और सी का इफिशियंसी 3। यहाँ पर तीनों मिलाकर की इफिशियंसी 5 है। आपको क्या बताना है? ए कितने दिनों में काम कर लेता है। ए को अलग कर देंगे। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? बी और सी का इफिशियंसी 3 है तो B+C का इफिशियंसी 3 है। जब तीनों मिला के 5 है तो बी और सी 3 हो गया तो ए कितना हो जाएगा? 3 2 5। ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 2। इसी काम को आप किससे करवाएंगे? ए से करवाएंगे। यह काम, ये सिर्फ रेस्ट वर्क नहीं बोला जा रहा है, पूरे काम को जो है एक कितने दिनों में कर लेगा। अब पहले सबसे पहले टोटल वर्क हमें निकालना होगा, तभी हम ए के बारे में निकाल सकते हैं। टोटल वर्क यहाँ देखिए। टोटल वर्क यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मेन इंटू डेज करेंगे। और नहीं तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ए वाला इजी रहेगा क्योंकि शॉर्ट है। यहाँ पर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? A+B+C इंटू 10। ए बी सी का हम क्या देखेंगे? यहाँ पर इफिशियंसी कितना है? 5 है। 5 × 10 इक्वल 50। ए बी सी का इफिशियंसी, सॉरी टोटल वर्क कितना निकला? 50। करवाना है किससे? ए से। कितना काम? तो 50 काम। ए का इफिशियंसी क्या है? 2 है। 2 से डिवाइड कर दें, कितने बार में कट जाएगा? 25 बार में। यानी 25 डेज में अगर एक करे, अकेला करेगा वर्क तो कंप्लीट कर लेगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी जब काम करते हैं, ए और बी मिल करके यह काम को 6 डेज में कर सकते हैं। ए अकेले पहले 4 दिन काम करता है और शेष काम बी 9 दिनों में कर लेता है। ए जो है काम है, जो काम है ए अकेले पहले कितने दिनों तक, 4 दिनों तक काम करता है। इतना काम हो जाता होगा। जब रेस्ट वर्क बचता है तो उसको बी करता है कितने दिनों में, तो 9 दिनों में करता है। ए और बी अकेले कितने दिनों में अलग अलग करेंगे। यहाँ से भी हमें एफिशिएंसी पता नहीं है, लेकिन वर्क इक्वल वर्क तो कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर ए और बी 6 दिनों में करता है तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, मेन इंटू डेज, ए और बी का काम मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 6 दिनों में करता है, इतना वर्क है। इसी काम को इस तरह से किया जाता है, ए 4 दिन करता है और जो काम बचता है बी 9 दिनों में करके समाप्त कर देता है। इतना ही काम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ए 4 दिन करता है और बी आकर के 9 दिन करता है तो काम समाप्त हो जाता है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं 6a + 6b इक्वल 4a + 9b हो जाएगा। 6a में से 4a माइनस होगा तो 2a इक्वल 9b में से 6b माइनस होगा तो 3b। ए रेशियो बी जब लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। यहाँ से ए का इफिशियंसी 3 देख रहे हैं और बी का इफिशियंसी 2 देख रहे हैं। दोनों की इफिशियंसी पता चल गया तो हम टोटल वर्क निकालें कितना, a + b × 6 से, या इस तरह से निकाल सकते हैं। ऐसे ही निकालते हैं, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, a + b × 6। ए और बी का वैल्यू क्या है, ए का 3 है, बी का 2 है, क्या हो जाएगा 3 + 2 × 6। ए कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5 × 6 = 30। काम टोटल कितना है, 30 काम है। तो आपको ए और बी से करवाना है। जब ए काम करेगा, काम करवाना है कितना, 30 काम करवाना है। ए किस इफिशियंसी से करेगा, 3 के इफिशियंसी से। कितना दिन लगेगा, इसको 10 दिन लगेगा। जब आप इसी काम को बी से करवाएंगे तो टोटल काम कितना है, 30। बी का एफिशिएंसी 2 है, अपॉन 2, एक कट के कितना हो जाएगा, 15 डेज हो जाएगा। अगर बी यही काम करेगा तो 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा और ए जो है 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, ए बी तथा सी किसी काम को 24, 30 और 40 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ए बी सी, ए जो है 24 दिन में, बी जो है 30 दिनों में और सी इसी काम को 40 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर सबका कंप्लीट टाइम दिया हुआ है तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क जैसे निकालेंगे तो हम इफिशियंसी भी पता कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेना। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 24, 30, 40 का एलसीएम कितना होगा, 40 दूना 80, 40 तिया 120। 120 तीनों से कट रहा है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। 120 टोटल वर्क निकला है। अब ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 5, 24 पंच 120, 30 चौके 120, 40 या 120। इस तरह से सभी का एफिशिएंसी यहाँ पर ए का 5 पता चला है, बी का 4 और सी का 3 निकल गया। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क को हम डिवाइड करा देते हैं जितने दिनों में यह काम को समाप्त करता है। अब आगे बढ़ेंगे। वे एक साथ काम करना शुरू भी करते हैं, वे जो है एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, ठीक। लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। मतलब 4 दिन तक काम चल रहा है, चार सॉरी लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। काम कितने दिनों में पूरा हुआ, 4 दिन पहले जब सी छोड़ता है, देखिए इस तरह से काम इस तरह का है। ये तीनों मिलकर के काम को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये नहीं बताया गया है कितने दिनों तक काम चला है या किया है तीनों मिल करके। आगे इतना कहा गया है, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। 4 दिन पहले जब सी छोड़ता है तो बी और ए काम करता होगा, a + b। कौन काम करता होगा,
ए और बी काम करता होगा, जब सी छोड़ दिया तो ए और बी काम करता होगा। कितने दिनों पहले छोड़ता है? 4 दिन पहले छोड़ता है। जब यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है, ए बी सी जो है तीनों मिलकर काम स्टार्ट करता है, और 4 दिन पहले ए और बी काम करता है लेकिन सी काम छोड़ता है। इसका मतलब 4 दिन लास्ट जो है ए और बी अकेला काम किया होगा। कितना काम किया होगा? 4 दिन अकेला ये दोनों मिलकर के किया होगा। जब 4 दिन यह काम किया है तो कितना काम कर लिया होगा? ए और बी का एफिशिएंसी पता है, निकाल सकते हैं। ए का 5 है, बी का 4 है, 5 4 9 हो जाएगा। 5 + 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसका डेज से। कितने दिनों तक करता है? लास्ट में 4 दिन तक। 5 4 9 चौका 36, यानी 36 काम लास्ट में ए और बी कर लेता है। इधर देखते हैं रेस्ट कितना काम बच जाता है। रेस्ट काम कितना बच रहा है? टोटल 120 है। 120 में से 36 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 120 माइनस 36, 10 में हो जाएगा 4, 11 में 3 जगह तो 8, यानी 84 काम बच जाता है। यही 84 काम जो है ए और बी और सी मिलकर के करता होगा शुरू में, 84 काम को। अब देखते हैं रेस्ट वर्क जो है ए बी सी, रेस्ट वर्क तो यही है। अंतिम में पता चल गया, 4 दिन पहले सी छोड़ रहा है तो 4 दिन कौन काम किया होगा? लास्ट में ए और बी क्या होगा। इतना करने के बाद जो काम इधर बचा वही तो रेस्ट रहा होगा। इसको देखते हैं कितने दिनों में यह क्या होगा। रेस्ट वर्क है कितना? 84। 84 जो है किस इफिशियंसी से काम किया होगा? तो देखेंगे तीनों कर रहा है तो तीनों की इफिशियंसी देखना होगा। 5 4 9 3 12, 12 7 84, यानी 7 दिन तक यह रेस्ट वर्क में टाइम लिया होगा। अब टोटल टाइम पूछा गया है। टाइम टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? यहाँ देख रहे हैं 7 दिन हो रहा है यहाँ पर, और 4 दिन लास्ट में क्या है? 7 4 11 दिन तक, यानी 11 दिनों तक यह काम को मैं पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इस तरह से आप देख ही लिए हैं। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? ए का एफिशिएंसी, बी का और सी का एफिशिएंसी देख ही लिए हैं। कहा जा रहा है कितने दिनों तक काम किया है टोटल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, सिर्फ यहाँ पर जो है सी ही काम छोड़ा है। ए और बी तो लगातार काम करते रहा है। हम मान लेते हैं एक्स दिन तक काम चला होगा टोटल। टोटल काम जो है जब एक्स दिन तक चला होगा तो ए एक्स दिन काम क्या होगा, बी भी एक्स दिन काम क्या होगा। ठीक है यहाँ तक। और सी जो है, सी काम समाप्त होने से पहले 4 दिन छोड़ता है, तो एक्स दिन नहीं करके कितना क्या होगा? एक्स माइनस 4 दिन क्या होगा यह सी काम। जब इस तरह से काम करता है तो काम कंप्लीट हो जाता है। टोटल वर्क भी हमें पता है, सबका एफिशिएंसी भी पता है। मान लीजिए एक्स दिन काम किया है ए, ए कितना काम क्या कर लिया होगा एक्स दिन में? एक दिन में करता है ए 5 काम, तो एक्स दिन में कितना क्या होगा? 5x प्लस बी एक्स दिन में कंप्लीट किया है तो एक दिन में 4 काम करता है तो एक्स दिन में कितना क्या होगा? 4x काम क्या होगा, प्लस सी एक्स माइनस 4 डे काम किया है। एक दिन में सी कितना करता है? 3 काम, 3 × x−4 हो जाएगा। जब इतना काम होता है तो काम क्या होता है? समाप्त होता है। काम है कितना? 120 है काम। यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस 4x, 9x प्लस 3x, 9 3 12x। इधर और क्या बच रहा है? प्लस माइनस माइनस, 3 चौका 12 इक्वल 120। 12x इक्वल 120 में से 12 माइनस होगा तो 108, x इक्वल 9। यहाँ 9 निकला है, यहाँ पर 11 निकला है कहीं, लगता है यहाँ गलती हो क्या है। यहाँ पर -12 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 120 प्लस 12 132। जब 132 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 11, यानी 11 डेज यहाँ भी है, 11 डेज यहाँ पर ही है। इस तरह का 2 टाइप से इसको बताए हैं। दोनों टाइप आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बस आज क्लास यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।